अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि तमाम अहबाब खैर व आफियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इकरा कहरा के असबाक चल रहे हैं। हमारी एक हफ्ते अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुकी है। उसके बाद हमने हरूफ हल्की भी पढ़ लिए और जो गुज़श्ता हमारा सबक था उसका जो अंदर हमने हरूफ लहातिया पढ़ा था, यानी क़ाफ और काफ का मखरज पढ़ा था। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे पिछले असबाक देखे होंगे। अगर आप में से किसी ने मेरे पिछले असबाक नहीं देखे तो उनके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। पहले आप पहली तफ्ती को मुकम्मल सुने, उसके बाद आगे आपके लिए समझना सीखना आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो आज का जो हमारा सबक है उसके अंदर हम इंशाअल्लाह जीम शीन और या पढ़ने वाले हैं। और इन तीन हरफों में थोड़ा सा फर्क पाया जाता है। इन तीन हरफों का जो मखरज है वो एक ही है, लेकिन इनको अदा करने में थोड़ा सा फर्क पाया जाता है। इनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, वो इंशाअल्लाह आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले हमारे मुंह के अंदर जो जुबान होती है उस जुबान के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं और उन मुख्तलिफ हिस्सों से मुख्तलिफ हर्फ अदा होते हैं। बिल्कुल उसी तरह जीम शीन और या का जो मखरज है उसका ताल्लुक जो है वो भी जुबान के साथ है। जुबान का एक दरमियान का हिस्सा होता है जिसको वस्ते लिसान कहते हैं। जुबान का दरमियान का हिस्सा जब बिल्कुल उसके सीध में, जुबान के दरमियान के बिल्कुल सीध में, ऊपर के बिल्कुल उसके मुकाबिल तालु का हिस्सा है, ये जब आपस में लगते हैं तब जीम शीन और या अदा होते हैं। बिल्कुल सिंपल सा मखरज है इसका, बिल्कुल आसान सा। इस जुबान का दरमियान जब ऊपर के तालु से अटैच होता है उस वक्त जीम शीन और या ये तीन हरूफ अदा होते हैं। अब इन तीन हरफों के अंदर जो फर्क है वो क्या है? सबसे पहले हम जीम को ले लेते हैं। जीम को अदा करते वक्त जुबान का जो दरमियान है ये ऊपर के तालु से अटैच हो जाता है, चिपक जाता है। ऊपर आपको तस्वीर में नजर आ रहा होगा। उसके बाद आगे हम शीन है, तो शीन को अदा करते वक्त जुबान का दरमियान और ऊपर का तालु आपस में अटैच नहीं होते, लगना चाहते हैं लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा आपको गैप दिख रहा होगा तस्वीर में, इसके अंदर थोड़ा सा गैप रह जाता है। उसके बाद या है, तो या को अदा करते वक्त शीन के मुकाबले थोड़ा और ज्यादा गैप रह जाता है। आखिर ये माजरा क्या है? सबसे पहले जीम है, तो जीम को अदा करते वक्त आप देखें, आप जीम को अदा करके देखें कि हर्फ अदा करने से पहले जुबान और तालु आपस में अटैच हो जाते हैं। जीम जीम जीम। आप देखें कि पहले जुबान और तालु आपस में लगते हैं, चिपकते हैं, उसके बाद जाकर आवाज आती है। क्लियर हो गया? उसके बाद शीन है। अब शीन को अदा करते वक्त जो है ना, इसके अंदर गैप जो है वो क्यों रह जाता है? क्योंकि जो शीन है इसकी जो सिफत है वो तफशी है, और तफशी का मतलब होता है फैलना। यानी कि जो शीन की आवाज है उसकी आवाज को फैलाना होता है मुंह के अंदर। कैसे फैलाना होता है? आप इसकी प्रैक्टिस करें। शीन शीन शीन। अब अगर हम जुबान के दरमियान और ऊपर के तालों को बिल्कुल अटैच कर देंगे तो मुंह के अंदर आवाज फैलेगी नहीं और शीन सही अदा नहीं होगा। दो हर्फ क्लियर हो गए। अब तीसरा हर्फ या है। या के अंदर जो शीन के मुकाबले थोड़ा ज्यादा गैप रहता है, आपको तस्वीर में नजर आ रहा होगा, थोड़ा इसमें ज्यादा गैप रहता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो या हर्फ है ये एक नरमी से अदा किया जाता है और एक जल्दी में पढ़ा जाने वाला हर्फ है। ये हर्फ थोड़ा जल्दी से पढ़ा जाता है। या या या। तो आप इसको इसकी प्रैक्टिस करें, इसको साथ साथ पढ़ें। या। तो ये एक जल्दी में पढ़ा जाने वाला हर्फ है और नरमी से अदा होता है। इस वजह से हम जब या को पढ़ना शुरू करते हैं, हम या को पढ़ते हैं, शुरू करते हैं, जुबान ऊपर की तरफ रुजू करती है, ऊपर की तरफ उठती है, तो हम जुबान ऊपर तक पहुंचते ही, ऊपर पहुंचती नहीं है उससे पहले हम या खत्म कर देते हैं। यानी कि या को पढ़ते वक्त जुबान ऊपर की तरफ उठती तो है, ऊपर तालु से लगना चाहती है, लेकिन हर्फ खत्म हो जाने की वजह से ऊपर नहीं लग पाती, ऊपर लगने से पहले ही हर्फ खत्म हो जाता है। अब इन तीन हर्फों की प्रैक्टिस करते हैं। जीम जीम। बिल्कुल जुबान ऊपर चिपक जाती है। जीम। इसके बाद शीन शीन शीन।
کے اندر آپ دیکھیں زبان اور تالوں میں گیپ رہتا ہے کیونکہ اس کے اندر آوازیں پھیلنا ہوتا ہے. شین، اس کے بعد یا یہ آج کا ہمارا سبق ہے. آپ اس کو سماعت فرمائیں اور ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر. دعاؤں کی درخواست. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.